मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 1.4 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, कंप्लीट कर लेना और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.4 के एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा, लिखा है इफ़ sin x प्लस आई वाई इक्वल ए प्लस आई वी। फिर आगे बताया गया प्रूव दैट। तो यहाँ पर दो पार्ट प्रूव करना है। तो आपको पता है कि चाहे एग्जाम्पल हो चाहे क्वेश्चन हो, अगर इफ़ लिखा है तो मैथ में क्या बोलते हैं, गिवन दैट। तो सबसे पहले आपको ये लिख लेना है गिवन दैट, ठीक है। फिर आपको हम ट्रिक बताएंगे कैसे प्रूव करना है। जैसे एक्सरसाइज 1.4 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे तो हमने आपको ट्रिक बताई थी। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन दैट लिख लेते हैं, फिर आपको रिपीट कर देंगे ट्रिक क्या बताई थी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं साइन x प्लस आई वाई इक्वल ए प्लस आई वी, ठीक है। गिवन दैट लिखने के बाद में फिर आपको हमने ट्रिक ये बताई थी। एक्सरसाइज 1.4 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे हमने ये बताई थी, जब दो वाले प्रूव करने के लिए आ जाएं या चार वाले तो इस गिवन दैट से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं और दो इक्वेशन बनाते हैं। यही आपको ट्रिक बताई थी। लेकिन जब तीन वाले आ जाएं प्रूव करने के लिए तो इससे इसका कंजुगेट निकाल लेते हैं, तो दो इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको देखना है जो पार्ट प्रूव करना है उनको देखना है, दो वाले हैं या चार वाले हैं। तो नंबरिंग हम कर देते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट और सेकंड नंबरिंग उसी पे करना है, हम आपको बता देते हैं। जैसे साइन, कॉस, टेन, ठीक है, कॉट, सेक, कॉसिक, इन पे ही नंबरिंग करना है आपको, ये बात याद रखना है। तो साइन से लेके कॉसिक तक कितने हैं, 6 होते हैं। तो इन्हीं पर आपको क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो यहाँ पे नंबरिंग की कितना मिला, 2 मिला। अगर इसकी बात करें सेकंड वाले पार्ट की, यहाँ पर भी हम नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2। मतलब दो वाले अगर प्रूफ करने के लिए आ जाएं तो इस गिवन दैट से क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करेंगे अब देखो, और दो इक्वेशन निकालेंगे। जब दो इक्वेशन निकल आएंगे तो उन्हीं दो इक्वेशन से ये प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे साइन x प्लस आई वाई का। कहने का मतलब है साइन a प्लस बी का फार्मूला आपको याद है। जैसे 1.3 एक्सरसाइज में हमने आपको बताया कि साइन हो चाहे कॉस हो चाहे टेन हो चाहे कॉट हो तो कैसे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, बताया था ना। एक्सरसाइज 1.3 अच्छे से पढ़ लेना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करने में। तो देखो यहाँ पर हम लगा रहे हैं साइन a प्लस बी का फार्मूला। तो यहाँ पर साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी इक्वल में a प्लस आई वी, ठीक है। अब आपको हाइपरबोलिक में चेंज करना है। जैसे यहाँ पर देखो कॉस आई वाई है, इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना है। यहाँ पे देखो साइन आई वाई है, इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना है। हमने आपको बताया एक्सरसाइज 1.3 आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ पर ये बातें हम सब बता चुके हैं। तो कॉस को जब हाइपरबोलिक में चेंज करते हैं तो आपको पता है ये तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉस जो है आई नहीं छोड़ता है, लेकिन साइन क्या है, आई छोड़ देता है। जैसे ये है साइन आई वाई, हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे तो आई छोड़ देगा ना, तो आई आगे आ जाएगा, ठीक है, आई आगे आ जाएगा। कॉस ऐसे ही लिखेंगे और इसको चेंज कर लेंगे हाइपरबोलिक में। इक्वल क्या आएगा, a प्लस आई वी। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देना है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट इक्वल रियल पार्ट। तो यहाँ से कितना मिला हमको, साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y इक्वल a। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालेंगे। अब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल क्या लिख देंगे, इमेजिनरी पार्ट। तो सेकेंड इक्वेशन हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें मिल गया है कॉस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इक्वल v। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर a और b की वैल्यू रख देना है, क्योंकि a की वैल्यू पता चल गई और b की वैल्यू पता चल गई तो आंसर शीट बन आ जाएगी। देखो LHS ले लो, तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, LHS, ठीक है। तो LHS में क्या हमने पाया है, a स्क्वायर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y, फिर प्लस का क्या है, b स्क्वायर अपॉन
साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना, ए और बी की वैल्यू रखना है। थोड़ा सा रफ करेंगे ना, स्पेस है ही नहीं, तो रफ करेंगे और आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। और ये दो इक्वेशन जो है रफ नहीं करेंगे, क्योंकि सेकंड भी पार्ट आपको प्रूव करना है। अगर इसको रफ कर देंगे तो आपको तो पता है ना, और हम कहाँ देखेंगे, इसीलिए रफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। तो साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई। अब प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखो बी की वैल्यू क्या है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है, होल स्क्वायर अपॉन में क्या है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई। ए और बी की वैल्यू हमने रख दी है। अब देखो पावर दे देंगे हम, साइन को देंगे साइन स्क्वायर एक्स होगा, कॉस को देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होगा, अपॉन में देखो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, सेम टू सेम लिख देना है। अब यहाँ पे आ जाओ, जब पावर हम कॉस को देंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर एक्स, जब साइन को देंगे पावर 2 तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई मिलेगा, अपॉन में क्या है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई, सेम टू सेम लिख देना है अपॉन में। अब आपको कैंसिल करना है, देखो यहाँ से ये कैंसिल होगा और यहाँ से ये कैंसिल होगा, ठीक है। क्या मिला, साइन स्क्वायर एक्स मिला और प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स मिला, यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स मिला, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स। ये होता है फार्मूला, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट देखो, तो इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहना। सेकंड वाले पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर अपॉन में देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, और अपॉन में यहाँ पर क्या है, बी स्क्वायर के अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। और सेम टू सेम रखना है, केवल यहाँ पर क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स कर लेना है, और यहाँ पर क्या कर लेना है, कॉस स्क्वायर एक्स कर लेना है। अब यहाँ पे क्या कर लें, माइनस, ठीक है। अब हम रफ करेंगे, आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि ये है सेकंड पार्ट। हटा दें, यहाँ पर देखो इसको भी हम रफ कर देते हैं, नए सिरे से देखिए आप लोग। ए और बी की वैल्यू रख दी ना सेकंड वाले पार्ट में। अब देखो यहाँ पे पावर साइन को देंगे कितना मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा, कॉस को देंगे तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बाई मिलेगा, अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखो कॉस को पावर देंगे 2 तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, और साइन को देंगे पावर 2 तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होगा, अपॉन में क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। अब इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, इसकी आंसर शीट क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इसीलिए हमने डायरेक्ट क्या रख दिया, 1। ये भी आंसर शीट आ गई। तो फर्स्ट जो है क्वेश्चन, मीन्स कहने का ये मेरा मतलब है, एग्जाम्पल फर्स्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हटा दें इसे। एग्जाम्पल सेकंड देखिए आप लोग। एग्जाम्पल सेकंड में सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन दैट, क्योंकि लिखा है सेकंड वाले एग्जाम्पल में इफ़ इतना इक्वल इतना, सो दैट इतना इक्वल इतना। तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है। फिर आपको ट्रिक तो पता है कि 2 वाले आ जाएं या 3 वाले आ जाएं या 4 वाले आ जाएं प्रूव करने के लिए, तो उसी ट्रिक से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन दैट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गिवन दैट कॉस थीटा प्लस आई फाई इक्वल रो इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। इतना लिखने के बाद में आपको देख लेना है प्रूफ में कि 2 वाले हैं कि 4 वाले हैं कि 3 वाले, क्योंकि अगर 2 या 4 मिल जाएं तो आपको क्या करना है, इससे गिवन दैट से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। अगर 3 वाला आ जाए प्रूफ करने के लिए तो क्या करते हैं, कंजुगेट से इक्वेशन बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे नंबरिंग करो, हमने क्या बताया, साइन कोस टेन कोड सेक कोसिक, उसी पे नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे नंबर फर्स्ट हो गया और ऊपर क्या हो गया, नंबर सेकंड हो गया, मतलब 2 वाले हैं। तो 2 वाले में क्या होगा, आपको पता है
कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। तो करने के लिए आपको पता है फार्मूला, हमें cos a प्लस बी का लगाना है। तो cos a cos b क्या होता है, माइनस साइन a साइन b, यही होता है। इक्वल में अगर रो का हम इंटू कर दें, रो cos अल्फ़ा प्लस रो आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पता है कि हाइपरबोलिक में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, कॉस को करेंगे साइन को करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई, यहाँ से आई आएगा ना, तो आई पहले लिख दो, साइन थीटा इंटू यहाँ से क्या होगा, हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होगा, साइन आई फाई होगा साइन हाइपरबोलिक फाई, इक्वल में देखो रो इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस रो इंटू आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको लिखना है यहाँ पे सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट आपको लिखना है, तो कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल रो, इसे इक्वेशन 5 डालो। यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, माइनस का साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल रो साइन अल्फ़ा, इसे इक्वेशन 2 डालो। इतना लिखने के बाद में यहाँ पे कॉस अल्फ़ा और आएगा, रो इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशन का यूज़ करके और ये आंसर शीट लाना है। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे फाई है और इस तरफ क्या है, थीटा अल्फ़ा है, ठीक है। तो आपको यहाँ से कॉस हाइपरबोलिक फाई और साइन हाइपरबोलिक फाई की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है फाई के इक्वल प्रूव करना है। तो आपको क्या करना है, फाई की वैल्यू निकालना है यहाँ से और यहाँ से, या फिर डायरेक्ट डिवाइड दे दो, क्योंकि आंसर शीट में रो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको डिवाइड दे देना है, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि आंसर शीट जब हमने देखी रो है ही नहीं, जब रो नहीं है तो रो को कैंसिल करना है, तो क्या करना है, डिवाइड देना है। तो डिवाइड देना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइड वाई इक्वेशन में 2 का लगा दो, यहाँ पे क्या लिख दो, वी गेट। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, कॉस थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई अपॉन में देखो माइनस का साइन थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल में आएगा रो कॉस अल्फ़ा अपॉन रो साइन अल्फ़ा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये ई नहीं है, क्या है, रो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इससे आगे सॉल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसमें एक ही तो आंसर शीट पूछी गई है। अब देखो आप लोग क्या करो, यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक फाई है, यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक फाई है, तो इसको अलग कर लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस हाइपरबोलिक फाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक फाई, इसको अलग कर लिया ना, ठीक है, क्योंकि फाई के इक्वल में आपको प्रूव करना है, तो फाई अकेला रहेगा, सिंगल रहेगा ना, तो यहाँ पर फाई हमने छोड़ दिया है। अब इसको सबको उस तरफ लेके चलेंगे, तो इसको जब इसमें इंटू करेंगे तो माइनस का आएगा, देखो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, देख लो आप लोग, इसका इसमें इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा, इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना मिलेगा, कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा। अब यहाँ पर देखो ये क्या बन गया, कॉट हाइपरबोलिक फाई बन गया, माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, फार्मूला बनाना है, कहने मतलब है टेन हाइपरबोलिक फाई का फार्मूला ई की पावर में आपको आता है वही लगा लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, सी एन डी एंड डी एन डी रूल लगाना है, क्योंकि साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा ये तभी बनेगा जब हम सी एन डी एंड डी एन डी रूल लगाएं। इसको ऊपर प्लस करेंगे और इसमें इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ई की पावर में लिखना पड़ेगा, तभी तो सी एन डी एंड डी एन डी रूल लगेगा। तो ई की पावर 5 प्लस ई की पावर माइनस 5 अपॉन ई की पावर 5 माइनस ई की पावर माइनस 5, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, साइन थीटा, थीटा इसलिए पहले लिखा है और अल्फ़ा इसलिए बाद में लिखा है क्योंकि आंसर शीट में दिख रहा है थीटा पहले है और अल्फ़ा बाद में है, तो इसीलिए
साइन थीटा पहले लिखा, कॉस अल्फा बाद में लिखा है। यहाँ पर थीटा पहले अल्फा बाद में, ठीक है, इसीलिए लिखा है। अब क्या करो, इसे तो सेम टू सेम ऐसे लिखो, क्योंकि अभी तो CND एंड DND रूल लगाएंगे नहीं जब तक आपको इसका फार्मूला रखना लो। तो ई की पावर में रख लिया ना फार्मूला, अब आपको CND एंड DND रूल यहाँ पे यूज कर लेना है। तो यहाँ पे लगा देते हैं अप्लाई CND एंड DND रूल। तो CND एंड DND रूल जानते हो, ऊपर हमें प्लस करना है और नीचे हमें माइनस करना है। अब तो सीख गए हो DND एंड CND रूल। तो e की पावर 5 प्लस e की पावर -5 माइनस e की पावर 5 माइनस e की पावर -5, ठीक है, इक्वल में देखो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा, इसको ऊपर प्लस करना है, ठीक है, कॉस थीटा साइन अल्फ़ा, और नीचे क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या कैंसिल होगा, e की पावर -5 प्लस का टर्म है और ये माइनस का टर्म है, यहाँ पर ये प्लस का टर्म है, ये माइनस का टर्म है। थोड़ा सा रफ करेंगे और आगे सॉल्व करवाएंगे। इसको हटा देते हैं, लास्ट लाइन देखना है आपको। यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, कितना आएगा, 2 इंटू ई की पावर 5 अपॉन में देखो इसको प्लस करेंगे 2 इंटू ई की पावर -5 मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको फार्मूला दिख रहा होगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, तब फार्मूला बन जाएगा। तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, अपॉन में देख लो, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लो, प्लस का बन जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फ़ा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, इसको ऊपर लेके जाओ, तो e की पावर 5 इंटू ई की पावर 5, ठीक है, इक्वल में देखो माइनस से माइनस कैंसिल, ये फार्मूला बन गया साइन a माइनस बी का, तो थीटा माइनस अल्फ़ा, अपॉन में फार्मूला बना है साइन a प्लस बी का, मीन्स थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटू कर देना है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पावर प्लस हो जाएगी। इसको हटा देते हैं, फिर आगे सॉल्व करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, e की पावर 5 प्लस 5 कितना होगा, 25, तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अब e हटेगा ना, उस तरफ क्या आएगा, लॉग आएगा, ये तो आप लोग जानते हो। अब चाहो बेस ही रखो या ना रखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में देख लो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, जैसे e की पावर 25 है, तो हमने ये बोला कि e हटाते हैं तो इस तरफ क्या आ जाता है, लॉग आ जाता है, इंटर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 5 के इक्वल क्या आएगा, 1/2, 2 का डिवाइड लगा दो, आंसर शीट आ गई। तो साइन थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, मैच कर लो, आंसर शीट देखो आ रही इतनी, ठीक है। ये सेकंड जो है एग्जांपल, ये भी कंप्लीट हो गया, नोट कर लो। अब इसको हम हटा देते हैं, रफ कर देते हैं, आगे का एग्जांपल सॉल्व करवाएंगे। एग्जांपल थर्ड देखो, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2 है ना, इसको कर देते हैं थर्ड एग्जांपल। तो यहाँ पे बताया गया इफ़ tan थीटा प्लस i5 इक्वल साइन x प्लस i5 प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। तो यहाँ पर अगर नंबरिंग कर लें, पहले ही देखो नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड, नंबर 4, ठीक है। तो 4 वाला है, ये प्रूव करने के लिए आया है। तो 4 वाला हो चाहे 2 वाला, तो आपको पता है गिवन दैट से क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं, फिर वहाँ पर क्या करते हैं, अगर 4 वाला है तो डिवाइड दे देते हैं, आंसर शीट आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन दैट आप लोग लिखो। ट्रिक जरूर ध्यान रखना कि किस में हम रियल पार्ट सेपरेट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे और किस में नहीं करेंगे। तो इसमें करेंगे ना, 4 वाला आ गया प्रूफ दैट। तो यहाँ पर tan थीटा प्लस i5 इक्वल साइन
एक्स प्लस आई वाई। चलो अब यहाँ पे टेन आया थीटा प्लस आई फाई। एक्सरसाइज 1.3 में कैसे बताया था, रियल पार्ट मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है, साइन अपॉन कॉस में बताया था। चेंज करेंगे फिर क्या करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपको एक्सरसाइज 1.3 में हमने बताया, ठीक है, सीख लेना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या करें, साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं। इक्वल में क्या रहेगा, फार्मूला लगा लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करेंगे, कंजुगेट मल्टीप्लाई करेंगे, संयुग्मी गुणा साइन थीटा प्लस आई फाई अपॉन कॉस थीटा प्लस आई फाई इंटू में देखो क्या करना है, कॉस थीटा प्लस आई फाई अपॉन में देखो कॉस थीटा माइनस आई फाई। यहाँ पर भी माइनस होगा क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं, अगर थीटा प्लस आई फाई है तो आपको कंजुगेट मल्टीप्लाई में क्या करना है, थीटा माइनस आई फाई। सीधी सीधी बात है, जब कंजुगेट मल्टीप्लाई करते हो तो आई के स्थान पर क्या रखना पड़ता है, माइनस आई रखना पड़ता है, ठीक है। इस तरफ क्या आएगा, हाइपरबोलिक में चेंज करेंगे इसको और इसको, तो ये तो डायरेक्ट चेंज हो जाता है, साइन एक्स ऐसे लिखेंगे और इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लेंगे। यहाँ से आई निकलेगा ना, तो आई इंटू कॉस एक्स और ये क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बाई। अब यहाँ पर 2 और लिख लो, फार्मूला बन जाएगा ना, कौन सा फार्मूला बनेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पर भी बन जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। तो 2 फार्मूले यहाँ पर यूज करना है। तो 2 साइन ए इंटू कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन ए प्लस बी का मतलब है, ए है थीटा प्लस आई फाई और बी क्या है, थीटा माइनस आई फाई। ये हो गया साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्लस साइन ए माइनस बी। ए का मतलब है थीटा प्लस आई फाई और बी का मतलब क्या है, थीटा माइनस आई फाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फार्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी है, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखो कॉस ए का मतलब है थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई, तो कॉस ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस कॉस ए माइनस बी। तो थीटा प्लस आई फाई ए है और बी क्या है, थीटा माइनस आई फाई। तो ये फार्मूला लग गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने फार्मूला तो लगा दिया और इक्वल में क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब आपको कैंसिल कर देना है। देखो फार्मूले आप लोगों को तो याद हैं, इंटर में याद किए थे ना, 10th में भी याद किए थे, फर्स्ट ईयर में भी याद किए थे। तो वही यहाँ पे लगा दिया, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे यूज़ किया था 2 कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई फाई और आई फाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस है एक माइनस है, यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल होगा। यहाँ पे देखो आई फाई से आई फाई कैंसिल, यहाँ पे थीटा से थीटा कैंसिल। थोड़ा सा रफ करेंगे, आगे सॉल्व करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हटा देते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, थीटा प्लस थीटा क्या होगा, 2 थीटा होगा। तो यहाँ पे क्या क्या लिखना है, साइन 2 थीटा। वहाँ पे देखो आई फाई प्लस आई फाई 2 आई फाई, तो साइन 2 आई फाई अपॉन में देखो क्या है, यहाँ पे थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस कॉस, यहाँ पे देखो आई फाई प्लस आई फाई कितना होगा, 2 आई फाई। तो यहाँ पे लिख लेना है। और इक्वल में आप लोगों को दिख रहा होगा क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आपको क्या करना है, इसको और इसको हाइपरबोलिक में चेंज करना है। तो साइन 2 थीटा ऐसे लिखेंगे, इसको जब चेंज करेंगे आई आ जाता है, ठीक है। आई साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन में इसे तो ऐसे लिखेंगे सेम टू सेम कॉस 2 थीटा। यहाँ से जब आई हटेगा हाइपरबोलिक आएगा ना, तो कॉस डायरेक्ट चेंज हो जाता है, कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल में क्या है, साइन एक्स
इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आपको क्या करना है, एलसीएम वापस दे देना है, फिर उसके बाद रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर देना है, और उसके बाद दो इक्वेशन बनेंगे। और फिर आपको पता है दो इक्वेशन जब बन जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड दे देते हैं। 4 वाला है ना, जब भी 4 वाला आ जाए प्रूव करने के लिए तो डिवाइड दे देना इक्वेशन बना के। तो पहले क्या करेंगे, हम दो इक्वेशन बनाएंगे। साइन 2 थीटा अपॉन में क्या आएगा, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं रिपीट। तो यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई प्लस, अब आपको क्या करना है आई, फिर ब्रैकेट में क्या लिखना है, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। इक्वल में देखो, इक्वल में जो चल रहा है वही लिखो। तो यहाँ से लिखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस का आई कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। अब आपको सेपरेट करना है रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के इक्वल रियल पार्ट आपको लिखना है साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल आएगा साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो, और इमेजिनरी पार्ट से क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल में क्या आएगा, यहाँ पे कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। इसे इक्वेशन क्या डाल दें, सेकंड डाल दें। आप लोग इतना नोट करो, तब तक क्या करेंगे, इंक डाल लेते हैं। इतना नोट करो आप लोग, इक्वेशन बन गए हैं। अब आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है, और ऐसे देना है डिवाइड, चाहे 2 का 1 में दे दो, चाहे 1 का 2 में, आंसर शीट मैच हो जाए। इतना ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो इसके आगे जो है आपको सॉल्व करना है और डिवाइड दे देना है, आंसर शीट आ जाएगी। करवा रहे हैं, इंक डाल लें, तब तक इसको नोट कर लो आप लोग। थोड़ा सा हम रफ करेंगे ना, उसके आगे देखो आप लोग, इसे हटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में डिवाइड आपको देना है इक्वेशन सेकंड का, ठीक है। तो आंसर शीट अगर चाहो तो पहले देख लो कि क्या लाना क्या नहीं लाना है। यहाँ पे लाना है कॉट हाइपरबोलिक बाई, तो कॉट हाइपरबोलिक बाई कैसे मिलेगा, ठीक है, मिल जाएगा 1 में 2 का डिवाइड दे देंगे। फिर चाहिए टेन एक्स से कॉट एक्स, ये है, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड लगा दो, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में लगा दो 2 का डिवाइड, फिर इसके बाद लिखो वी गेट। वी गेट का मतलब होता है हम पाते हैं, डिवाइड के बाद क्या पाते हो, देखो क्या पाओगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। अब अपॉन में क्या लिखना है आपको, देखो यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक 2 फाई अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल में आपको लिखना है साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, टेन बनाना है, सेक बनाना है, जो भी बनाना है यहाँ से बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरफ देखना है, कॉट हाइपरबोलिक बाई चाहिए, तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और पहले क्या करो, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट को कैंसिल करो, तो यहाँ पर मिलेगा साइन 2 थीटा अपॉन में क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोलिक 2 फाई। यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना हो जाएगा, हमें 10 नहीं बनाना है, दिख ही नहीं रहा 10, तो ऐसा करो 1 अपॉन साइन इसके अपॉन में लिख दो, तो कॉट बन जाएगा। और यहाँ पर देखो क्या लिखो, कॉस अपॉन साइन,
कॉस हाइपरबोलिक वाई अपॉन साइन हाइपरबोलिक वाई। यहाँ से टेन बनेगा, मीन्स यहाँ से कॉट बनेगा, यहाँ से कॉट बन जाएगा, कॉट तो बन ही गए हैं। फिर साइन हाइपरबोलिक 2 पाई साइन 2 थीटा, ऐसे रहने दो, इसे ना चेंज करो क्योंकि ये आंसर शीट में मैच हो रहा है। तो यहाँ से कितना मिलेगा, कॉट हाइपरबोलिक वाई अपॉन कॉट एक्स। अब इंटू करना है आपको, इसका इसमें इंटू करना है, इसका इसमें इंटू करना है, आंसर शीट आ जाएगी। इसको हटा दें, तो जब इसका इसमें इंटू करेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे, क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा मिलेगा इंटू कॉट इंटू कॉट एक्स इक्वल क्या रहेगा, यहाँ पे देखो साइन हाइपरबोलिक 2 पाई इंटू कॉट हाइपरबोलिक वाई। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम रखना है, कॉट हाइपरबोलिक वाई साइन हाइपरबोलिक 2 पाई, इसको इस तरफ लिखो, कॉट हाइपरबोलिक वाई इंटू साइन हाइपरबोलिक 2 पाई इक्वल उस तरफ क्या है, कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा, तो इसको उस तरफ लिख दो, कॉट एक्स इंटू साइन 2 थीटा। आ गई आंसर शीट, तो इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, रफ कर देते हैं। आगे देखो एग्जाम्पल 4, ये थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए आप लोग, यहाँ पे नंबर हम चेंज कर देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, टिक लगा देते हैं यहाँ पे। 4 में देखो क्या बताया गया, इफ़ टेन थीटा प्लस आई फाई इक्वल कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, प्रूव दैट इतना इक्वल इतना। तो ये जो एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 है, ये अलग टाइप के हैं। ये क्या है, अलग टाइप के हैं। जैसे हमने आपको बताया 3 वाले जब आ जाएं प्रूव करने के लिए, तो हम कैसे इक्वेशन बनाते हैं, कंजुगेट से बनाते हैं। वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। जैसे एक्सरसाइज 1.4 में हमने आपको ये बताया कि जब 3 वाले आते हैं प्रूव करने के लिए, तो हम कंजुगेट से इक्वेशन बनाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। कहने का मतलब है एग्जाम्पल 4 और 5 दोनों में आपको इक्वेशन बनाना है, कंजुगेट से बनाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन दैट। 2 इक्वेशन बनाने के बाद फिर आंसर शीट देखेंगे, मैच करेंगे बाद में। पहले इक्वेशन बना लो। तो यहाँ पे क्या लिख दें, टेन थीटा प्लस आई फाई इक्वल कॉस अल्फ़ा प्लस का आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका कंजुगेट ले लो। कंजुगेट में क्या होता है, आई जो है रिप्लेस करते हैं माइनस आई, तो टेन थीटा माइनस आई फाई इक्वल रहेगा कॉस अल्फ़ा माइनस का आई साइन अल्फ़ा। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, थीटा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 पार्ट है ना, एक वो वाला एक ये वाला। तो थीटा इक्वल 1/2 इंटू एन पाई प्लस 1/4 इंटू पाई। तो थीटा, अब आपको क्या करना है, लेट करना है, क्योंकि जब भी कंजुगेट से इक्वेशन बनाते हैं तो लेट करना पड़ता है, या तो 2 थीटा लेट करना पड़ेगा या 2 आई फाई। यही आपको हमने बताया था एक्सरसाइज 1.4 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे थे। तो यहाँ पर थीटा दिख रहा है, तो आपको क्या लेके चलना है, 2 थीटा। ठीक है, लेट कर लेना है। तो पहले प्लस का एंगल फिर माइनस का, तो थीटा प्लस आई फाई प्लस का हो जाएगा, और ये थीटा माइनस आई फाई। ठीक है, अब आपको 2 थीटा चाहिए, तो यहाँ पे प्लस कर लो, क्योंकि हमने इसको ऐसे लिखा है, लेकिन आई फाई से आई फाई कैंसिल करना है, क्योंकि हमें 2 थीटा मिलना चाहिए यहाँ से। तो आई फाई से आई फाई कैंसिल हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 2 थीटा। कहने का मेरा मतलब है इसको हमने ऐसे लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि हमें वैल्यू दी गई है 10 थीटा प्लस आई फाई की दी है, 10 थीटा माइनस आई फाई की दी है, इसीलिए ऐसे आपको लेट करना है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको पता है टेकिंग 10 बोथ साइड, 10 लेना है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन मिले हैं 10 के टर्म में मिले हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टेक इन 10 बोथ साइड।
तो इस तरफ आ जाएगा टेन 2 थीटा इक्वल 10 थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। तो बन गया 10a प्लस बी का फार्मूला बन गया। तो इसको ऐसे लिखेंगे हम 10 2 थीटा इक्वल थीटा प्लस आई फाई 10a प्लस 10v, v का मतलब है थीटा माइनस आई फाई, अपान में देखो 1 माइनस 10 थीटा प्लस आई फाई इंटू 10 थीटा माइनस आई फाई। अब आपको वैल्यू रख लेना है, वैल्यू रखेंगे हम 10 थीटा प्लस आई फाई की रखेंगे, 10 थीटा माइनस आई फाई की रखेंगे। अब इस तरफ हम थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि हमें स्पेस की ज़रूरत है, इसीलिए हम इसको हटा देते हैं। जो कंप्लीट करवा चुके हैं एग्जाम्पल उन्हें हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल जो है 4 हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पर कितना आएगा 10 2 थीटा इक्वल, अब आंसर शीट आपको रखना है 10 थीटा प्लस आई फाई के। यहाँ से देखो इक्वेशन फर्स्ट है कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है प्लस, फिर आपको रखना है वैल्यू 10 थीटा माइनस आई फाई के, इक्वेशन सेकेंड से रख लो। तो क्या मिलेगा कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा, अपान में देखो, अपान में 1 माइनस, अब आपको दोनों ब्रैकेट लिख लेना है और इनटू में लिखना है, ठीक है। कॉस अल्फ़ा माइनस का आई साइन अल्फ़ा। अब इसके बाद में आपको कैंसिल करना है आई साइन अल्फ़ा से आई साइन अल्फ़ा, ये प्लस का ये माइनस का। तो क्या मिलेगा 10 2 थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा अपान में 1 माइनस, ये फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब आपको पता है ये फार्मूला बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, रख देंगे 1। तो 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस 1, तो यहाँ पे 0 मिलेगा। 2 कॉस अल्फ़ा अपॉन 0 किसके इक्वल आया है 10 2 थीटा के। अब आपको यहाँ से देख लेना है, क्योंकि ये इक्वेशन तो रफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सेकंड पार्ट और प्रूव करेंगे, तो इसीलिए 2 इक्वेशन हम रफ नहीं करेंगे। और आपको क्या करना है, इसके आगे ही नोट करना है जो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 10 2 थीटा इक्वल, अगर अपॉन में 0 है तो कितना आता है, इनफाइनाइट आता है, ठीक है। अब इसके बाद में हम आपको फार्मूला एक और बताएंगे, इसे हटा देते हैं। फार्मूला एक और बताएंगे, वो भी आपको याद करना है। देखो, इफ़ 10 थीटा इक्वल 10 अल्फ़ा, थीटा इक्वल क्या होता है n पाई प्लस अल्फ़ा, ये फार्मूला होता है थीटा 10 के लिए होता है। तो ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, ठीक है फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ हम क्या लाएंगे, 10 लाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि इस फार्मूले में दोनों तरफ है 10, दोनों तरफ है तभी ये लगेगा थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फ़ा। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी 10 करना है, क्योंकि इस तरफ तो है, ठीक है, इस तरफ करो तो 10 कितने का मान होता है, 90 का मान होता है, इनफाइनाइट। 10 से 10 हटा दो, 10 से 10 हटा दो तो n पाई प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो यहाँ पर n पाई प्लस पाई बाई 2। अब थीटा की वैल्यू निकाल लो, थीटा की वैल्यू यहीं पे निकाल देते हैं, 1/2 n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। 1/2 का इंटू कर दो तो आंसर शीट मैच हो जाएगी। तो 1/2 या डायरेक्ट लिख लो यहाँ पे n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। अब आंसर शीट मैच कर लो, n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 4। ये फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, हटा दें, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड पार्ट, सेकंड वाले पार्ट में हमें क्या लेट करना है, 2i फाई लेट करना है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि फाई के इक्वल प्रूव करना है। तो फाई कहाँ पे दिख रहा है,
आई के पास में दिख रहा है, तो क्या लेट करेंगे हम 2i फाई। आपको पता है पहले प्लस का एंगल फिर माइनस का एंगल, थीटा प्लस आई फाई, थीटा माइनस आई फाई। अब आपको क्या करना है 2i फाई लाना है। अब थीटा से थीटा कैंसिल करना है, तो माइनस यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी थीटा से थीटा क्या होगा कैंसिल होगा। तो आई फाई से आई फाई क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है टेक इन टेन बोथ साइड, क्योंकि टेन के टर्म में आंसर शीट हमें मिल गई हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है टेक इन टेन बोथ साइड। तो यहाँ पर आएगा 10 2i फाई इक्वल 10 थीटा प्लस आई फाई माइनस थीटा माइनस आई फाई। ठीक है, अब लगा लो फार्मूला 10a माइनस बी का लगेगा 10 2i फाई। इसे हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, तो i10 हाइपरबोलिक 2 फाई। यहाँ पे आ जाओ फार्मूला लगा लो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब आपको आंसर शीट रख लेनी है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। तो यहाँ पे क्या आएगा i10 हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल 10 थीटा प्लस आई फाई, यहाँ से मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा, फिर माइनस 10 थीटा माइनस आई फाई की वैल्यू रखना है कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा अपॉन में देख लो, अपॉन में क्या है 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस। अब इन दोनों ब्रैकेट का इनटू कर देना है, कॉस अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा इंटू में कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है आई इंटू 10 हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल, अब कैंसिल कर लो, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब आई साइन अल्फ़ा प्लस आई साइन अल्फ़ा कितना होगा 2i साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2i साइन अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। संयुग्मी में i वाले ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, इसकी वैल्यू क्या रहती है 1। ठीक है, तो i से i क्या करो कैंसिल कर लो, 10 हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल 2 साइन अल्फ़ा अपॉन कितना आएगा 1 प्लस 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। इसको हटाते हैं, आगे देखो, इसके आगे देखो, अब आपको क्या करना है, ये 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है, कैंसिल कर देना है। अब इसका लगा लो फार्मूला e की पावर में, e की पावर में लग जाएगा तो फाई आ जाएगा। तो यहाँ पर e की पावर 5 माइनस e की पावर माइनस 5 अपॉन e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 इक्वल में क्या रहेगा साइन अल्फ़ा अपॉन 1। अब क्या करो अप्लाई CND एंड DND रूल लगा दो, तब ये आंसर शीट आ जाएगी। देखो कैसे, अप्लाई CND एंड DND रूल। CND एंड DND रूल लगाएंगे, आंसर शीट मैच हो जाएगी। तो क्या करते हैं, ऊपर प्लस होता है और नीचे माइनस होता है, संयोगा अनुपात का नियम है ये। e की पावर 5 प्लस e की पावर माइनस 5 इक्वल में देखो क्या है, ऊपर प्लस करते हैं और नीचे माइनस करते हैं, अंश में हर को जोड़ा और अंश में हर को घटाया, क्या होता है संयोगा अनुपात का नियम होता है। अब ये देखो, ये प्लस का ये माइनस कैंसिल, प्लस करो 2 इंटू ई की पावर 5 मिलेगा, अपान में देखो यहाँ पर ये वाला और ये वाला कैंसिल, तो प्लस करेंगे कितना आएगा माइनस का 2 इंटू ई की पावर माइनस 5 इक्वल 1 प्लस साइन अल्फ़ा पहले लिख दो, और यहाँ पर क्या करो माइनस कॉमन लेके 1 माइनस साइन अल्फ़ा लिख दो। ठीक है, माइनस से माइनस
कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके आगे देखो आप लोग, उसे इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे सॉल्व करेंगे ना, थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इससे आगे इसको ऊपर लेके चलो, तो e की पावर 5 इंटू में e की पावर 5 आएगा, तो e की पावर 5 क्या हो जाएगा, 25। तो e की पावर 25 इक्वल, यहाँ पर 1 को कैंसिल करना है इस वाले को, तो 1 कैंसिल कौन करता है, कॉस कर लेता है। तो इसे लिख लो, साइन को क्या लिख लो, कॉस 90 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। चेंज कर लिया है क्योंकि साइन जो है 1 को कैंसिल नहीं कर पाता है, कॉस कर लेता है, तो कॉस में कन्वर्ट हम कर लेते हैं, कॉस 90 माइनस इतना। अब ये फार्मूला हम बता रहे हैं, जब 1 प्लस आपको कॉस 2 थीटा दिख जाए तो प्लस है, तो आपको कॉस में फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर माइनस मिल जाए, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर आपको प्लस दिख जाए तो कॉस में फार्मूला लगाना है, और माइनस दिख जाए तो साइन में लगाना है। ये ट्रिक है, तभी 1 से 1 कैंसिल होता है, तो ट्रिक याद रखना। फिर रिपीट करके बता देते हैं, अगर प्लस आपको दिख जाए तो कॉस में लगाना फार्मूला, और माइनस दिख जाए तो साइन में लगाना है। तो यहाँ पे प्लस है ना, तो कॉस में लगा लो, 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का क्या होता है, हाफ होता है, कोण का आधा करते हैं। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा आएगा। कोण का क्या होता है, आधा होता है, तो पाई/2 माइनस अल्फ़ा का आधा करना है, -1 अपान में देखो 1 माइनस, अगर माइनस है तो साइन में फार्मूला लगाना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, कोण का आधा करना है, ठीक है। अब 1 से 1 ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया। अब आगे देखो आप लोग, यहाँ पर क्या लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर 1/2 आगे लिख लेते हैं, पाई/2 माइनस का अल्फ़ा, अपान में देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 साइन स्क्वायर 1/2 पहले लिख लो, पाई/2 माइनस का अल्फ़ा, इस 2 से 2 कैंसिल, ये किसके इक्वल चल रहा है, e की पावर 25 के, तो e की पावर 25 के इक्वल। थोड़ा और सॉल्व करो, 1/2 को हम भेज देते हैं अंदर, और इसे क्या कर देते हैं, ये कॉस अपॉन साइन है, ठीक है, कॉस स्क्वायर पाई/4 माइनस अल्फ़ा अपान 2 मिलेगा। अब यहाँ पे देखो, ऐसे यहाँ पे लिखो, साइन स्क्वायर पाई/4 माइनस अल्फ़ा अपान 2, ठीक है। अब बन जाएगा फार्मूला, क्या बनेगा फार्मूला, कॉस अपॉन साइन, कॉट होता है। आगे देखो आप लोग, तो यहाँ पर क्या आएगा, e की पावर 25 इक्वल कॉस अपॉन साइन, कॉट स्क्वायर पाई/4 माइनस अल्फ़ा अपान 2। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 10 लाना है, आंसर शीट में क्या लाना है, 10 लाना है, ठीक है। तो 10 में कन्वर्ट करो, तो 10 स्क्वायर हमने क्या किया, 90 में से माइनस कर दिया, मतलब कॉट को 10 लिखा है तो 90 में से हमने क्या माइनस कर दिया, पाई/4 अल्फ़ा अपान 2 माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ से e की पावर 25 की आंसर शीट निकालना है, तो 10 स्क्वायर, इसे सॉल्व करो, तो अगर हम इस तरफ सॉल्व करके आपको दिखा दें तो डायरेक्ट आंसर शीट रख देंगे, 2 का ऊपर इंटू करो, 2 का नीचे, एलसीएम सेम मिलेगा, 2 पाई में से पाई चला जाएगा, पाई/4 मिल जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा अपान 2। अब आपको क्या करना है, इस तरफ ई हटाना है, उस तरफ लॉग यूज करना है। आपको पता है ई हटता है लॉग आता है, पता है ना, तो ठीक है, 10 स्क्वायर पाई/4 प्लस अल्फ़ा अपान 2। अब 5 इक्वल कितना आएगा, 1/2 यहाँ पर हाइपरबोलिक 2/5 चल रहा था, थोड़ी मिसप्रिंट हो गई थी, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुई थी
जब हम 10 हाइपरबोलिक 2i5 लेके चल रहे थे, 2i5 लेके चले ना, 25 e की पावर 25 चल रहा था, तो ऊपर मिला नीचे मिला, तो e की पावर 4 बचेगी। आप लोग देख लेना, ठीक है, सही कर लेना। तो अपॉन में 4 आएगा। अब इनटू में क्या करेंगे, log 10 पावर आगे कर लो, तो ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है। और ये कितना रहेगा, π/4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। अब 2 से ये काट लो, तो 5 इक्वल कितना मिलेगा, 1/2 log 10 π/4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। ये आंसर शीट आ गई, देखो मैच करो। 1/2 log 10 π/4 प्लस अल्फ़ा अपॉन 2, ये भी हो गया। अब 5 देखो, इसका 5, इसे नोट करो, इंक डाल लेते हैं, कर लेना, ठीक है। e की पावर 4 कर लेना, जब हम रफ कर चुके हैं ना, तो वहाँ पे e की पावर 25 ऊपर रहेगा और नीचे कितना मिला था, e की पावर -25। क्योंकि हम 2i5 लेके चले थे, तो i10 हाइपरबोलिक 25 बना था। जब फार्मूला लगाएंगे e की पावर 25 माइनस e की पावर -25 अपॉन e की पावर 25 प्लस e की पावर -25, लिख लेना। में स्प्रिंट हो जाती है, ऐसा नहीं है। इसको हटा देते हैं। अगला देखो, एग्जाम्पल 5। अभी हम बता देंगे, क्योंकि एग्जाम्पल 4 और 5 सेम टू सेम है ना, इसमें भी वही आएगा, तो बता देंगे आपको। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, गिवन दैट, सेम टू सेम है एग्जाम्पल 4 की तरह। गिवन दैट क्या है, 10 थीटा प्लस i5 इक्वल 10 अल्फ़ा प्लस i सेक अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाना है कंजुगेट से, कंजुगेट फाइंड करो। 10 थीटा माइनस i5 इक्वल 10 अल्फ़ा माइनस i सेक अल्फ़ा। इसे इक्वेशन क्या डालो, सेकंड डालो। अब आपको ये आंसर शीट माइनस करना, मतलब निकालना है ना पहले, तो 25 दिख रहा है, तो आपको 5 यहाँ पे लेट करना है। तो यहाँ पे i5, यहाँ पे i5 क्या होगा, 2i5। पहले एंगल प्लस का लिखना है, बाद में माइनस का। थीटा प्लस i5, थीटा माइनस i5। अब हमें लाना है 2i5, तो माइनस कर लो। अब इसके बाद क्या कर लो, 10 ले लो, दोनों साइड का क्या ले लो, 10 ले लो, क्योंकि 10 की वैल्यू पता है ना, तभी 10 लेंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा आंसर शीट में कॉट है, तो सर कॉट ले लो दोनों पक्षों का। हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें इससे मतलब होता है। आंसर शीट तो मैच हो जाएगी बाद में। यहाँ पे देखो 10 थीटा प्लस i5 और 10 थीटा माइनस i5 की आंसर शीट गिवन है ना, तो आपको 10 लेना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, टेक इन 10 बोथ साइड। तो 10 2i5 इक्वल 10 थीटा प्लस i5 माइनस थीटा माइनस i5, ठीक है। अब इसको क्या करो, हाइपरबोलिक में चेंज कर लो। तो i10 हाइपरबोलिक 25, यहाँ पे लगा लो फार्मूला, 10a माइनस बी का लगेगा, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10v। अब वैल्यू रखो, तो इसको ऐसे रखेंगे, i10 हाइपरबोलिक 25 इक्वल 10 थीटा प्लस i5 की आंसर शीट है 10 अल्फ़ा प्लस i सेक अल्फ़ा, ठीक है, माइनस फिर 10 अल्फ़ा माइनस i सेक अल्फ़ा अपॉन में इन दोनों ब्रैकेट का इनटू कर देना है, 10 अल्फ़ा प्लस i सेक अल्फ़ा इंटू में 10 अल्फ़ा माइनस का i सेक अल्फ़ा, ठीक है।
तो यहाँ पर सेकंड वाला पार्ट है ना, नहीं फर्स्ट पार्ट है, तो इक्वेशन की हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी रफ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो आई टेन हाइपरबोलिक 2 इक्वल, ये देखो ये टेन अल्फ़ा से टेन अल्फ़ा कैंसिल, तो कितना मिलेगा 2i सेक अल्फ़ा अपान में देखो 1 प्लस 10 मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा 10 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। यहाँ पे फार्मूला बन जाएगा, कौन सा दिख रहा है, ये फार्मूला बन गया ना, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो आई से आई क्या करो कैंसिल कर लो, 10 हाइपरबोलिक 2 इक्वल 2 सेक अल्फ़ा अपॉन, जब ये सेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा और बाद में भी सेक स्क्वायर अल्फ़ा है, कितना हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। तो इसे लिखो 10 हाइपरबोलिक 2 इक्वल 2 सेक अल्फ़ा अपॉन 2 सेक स्क्वायर अल्फ़ा। तो एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, इससे ही है 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इसको ऊपर लेके जाओ और यहाँ पे लगा लो फार्मूला e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 अपॉन e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2। यही हम बता रहे थे जब एग्जाम्पल 4 सॉल्व कर रहे थे। अगर मिस प्रिंट हो गई होगी तो ठीक कर लेना, क्योंकि e की पावर 4 ही आएगा, जैसे यहाँ पर भी आएगा। तो इसे ऊपर लेके चलो तो कॉस अल्फ़ा मिलेगा, अपॉन बंद कर लो। अब क्या करेंगे CND एंड DND रूल लगा लेंगे। यहाँ से रफ कर रहे हैं क्योंकि इक्वेशन जो है फर्स्ट और सेकंड रफ नहीं करेंगे, उसका यूज़ है सेकंड पार्ट में, क्योंकि इसका सेकंड भी पार्ट है। इसे हटा देते हैं, आगे देखो आप लोग, यहाँ पर क्या करना है CND एंड DND रूल लगाना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अप्लाई CND एंड DND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। तो अंश में क्या करना है प्लस करना है, ऊपर प्लस करना है और नीचे क्या करना है माइनस करना है। तो e की पावर 2 माइनस e की पावर माइनस 2 माइनस e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2 इक्वल कॉस अल्फ़ा प्लस का 1 अपॉन कॉस अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ पे देखो क्या कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर होगा 2 इंटू ई की पावर 2 अपॉन यहाँ पे माइनस 2 इंटू ई की पावर माइनस 2 इक्वल में 1 पहले लिख लो और इसको लिखना है ना माइनस कॉमन ले लो। क्यों, क्योंकि माइनस ये वाला इससे ये कैंसिल होगा ना, इसीलिए। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे ई की पावर 4 मिलेगा। वहाँ पे हमने धोखे से एग्जाम्पल 4 में क्या लिख लिया था, e की पावर 2 लिख लिया था, धोखे से लिख लिया था। यहाँ पर अब देख लेते हैं कितना लिखा जाएगा, e की पावर 4 ठीक है, इक्वल में। अब आपको पता है कि 1 को कैंसिल करना है, अगर प्लस है ना तो कॉस में फार्मूला लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 माइनस 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है तो फार्मूला साइन में लगाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। अब 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे e की पावर 4 इक्वल 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 आएगा और माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल, e की पावर 2 पावर अगर हम 2 दे दें वहाँ पे, पावर अगर हम 2 दे दें तो क्या आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ कॉस अपॉन साइन, क्या होगा कॉट स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2। तो e की पावर 2 इक्वल प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा अपॉन 2। तो ये आंसर शीट देखो मैच हो गए, e की पावर 2 इक्वल प्लस माइनस कॉट अल्फ़ा अपॉन 2। अब रफ कर देते हैं, आगे देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, सेकंड वाले पार्ट में थीटा आपको लेट करना है। कहने का मेरा मतलब है क्योंकि सेकंड वाले पार्ट में जो आंसर शीट बताई गई है 2 थीटा इक्वल n पाई प्लस 1/2 इंटू पाई प्लस अल्फ़ा, तो लेट क्या करना है 2 थीटा लेट करना है। इक्वेशन रफ नहीं किए हैं, ज़रूरत पड़ेगी ना, पहले एंगल प्लस का लिखना है और बाद में एंगल माइनस का लिखना है। अब आपको 2 थीटा चाहिए, यहाँ पे प्लस कर लो। अब दोनों पक्षों का tan ले लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे टेक इन tan
बोथ साइड। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन टू थीटा इक्वल टेन थीटा प्लस आई फाई प्लस थीटा माइनस आई फाई। तो यहाँ पर कितना आएगा, टेन टू थीटा इक्वल टेन थीटा प्लस आई फाई, कहने मतलब है टेन ए प्लस टेन वी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन वी। अपॉन में देख लो, वन माइनस टेन थीटा प्लस आई फाई इंटू टेन थीटा माइनस आई फाई। ठीक है, अब आपको क्या करना, वैल्यू रखना है। तो टेन टू थीटा ऐसे रखेंगे हम, टेन टू थीटा ऐसे रखेंगे। यहाँ पे देखो सेक अल्फ़ा नहीं, टेन अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा और प्लस टेन अल्फ़ा माइनस आई सेक अल्फ़ा। अपॉन में देखो कितना है, वन माइनस टेन अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा इंटू में टेन अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा। वैल्यू रख ली है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब थोड़ा और सॉल्व करो, टेन टू थीटा इक्वल आई सेक अल्फ़ा से आई सेक अल्फ़ा कैंसिल, टेन टेन कितना होगा, टू टेन हो जाएगा। अपॉन में देखो वन माइनस इसका फार्मूला लगा लो, टेन स्क्वायर अल्फ़ा होगा प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा लिया है। आई है ना, इसीलिए प्लस हो गया, टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा फार्मूला बनेगा, टेन टू थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा नहीं होता है फार्मूला, सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन होता है। अगर माइनस ले लो कामन तो इसको पहले लिख लो, टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस सेक स्क्वायर अल्फ़ा और इसको डाल दो पीछे माइनस वन। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन, क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फ़ा। अब इसको हटा दें, अब आगे देखो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्या चल रहा है, टेन टू थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा अपॉन माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस वन, क्या होता है, टेन स्क्वायर अल्फ़ा होता है। अब प्लस कर लो, तो टू टेन अल्फ़ा अपॉन माइनस टू टेन स्क्वायर अल्फ़ा, टू से टू कैंसिल, एक पावर कैंसिल हो गई, ऊपर लेके चलो माइनस का कोट अल्फ़ा इक्वल में क्या चल रहा है, टेन टू थीटा चल रहा है। तो आपको फार्मूला हमने बताया है दोनों तरफ क्या हो, टेन हो, तो आपको टेन प्लस का करना है। तो इसे क्या लिख दें, 90 प्लस अल्फ़ा कर लो, टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस का कोट थीटा होता है। अब टेन से टेन हटा दो तो फार्मूला बन जाएगा एन पाई प्लस अल्फ़ा, ये अल्फ़ा है तो एन पाई प्लस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा। ठीक है, अब टू का डिवाइड लगा दो, वहाँ पे टू थीटा की आंसर शीट बताई गई है, तो टू थीटा मैच करो, टू थीटा इक्वल एन पाई प्लस पाई बाई टू प्लस अल्फ़ा, आ गई आंसर शीट। इसको आप लोग क्या करो, नोट करो, ये भी हो गया कंप्लीट। ठीक है, नोट करो इसे। आप लोग एग्जाम्पल 6 देखिए, यहाँ पे लिखा है इफ़ टेन ए प्लस आई वी इक्वल एक्स प्लस आई वाई, फिर आगे लिखा है प्रूव दैट, दो पार्ट यहाँ पे प्रूव करना है। तो आपको दिख रहा होगा इफ़ का मतलब पता ही आपको मैथ में, गिवन दैट, तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है। तो सॉल्व एग्जाम्पल 6, तो यहाँ पे लिख देते हैं गिवन दैट टेन ए प्लस आई वी इक्वल एक्स प्लस आई वाई। अब बताओ यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे या नहीं करेंगे, कौन बताएगा, आंसर शीट बताएगी कि यहाँ से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है या नहीं करना है। देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है, 2a दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2b दिख रहा है। जैसे अभी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करवाए तो हमने ऐसे करके आपको बताया था, जब 2 थीटा या 2 आई फाई आपको दिख जाए तो क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं, कंजुगेट से बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको 2a दिख रहा है, यहाँ पे हाइपरबोलिक है, हटा दे
तो 2IV दिखेगा। तो इसका मतलब है दोनों पार्ट में आपको इक्वेशन कौन से लेना है, कंजुगेट के लेना है, दोनों पार्ट प्रूफ हो जाएंगे। तो इसका कंजुगेट निकालो। ऐसे पता कर लेते हैं आंसर शीट से कि गिवन दैट से रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। कौन बताएगा, आंसर शीट बताएगी, जो हमने आपको समझा दिया है। तो यहाँ से कंजुगेट से इक्वेशन बना लेना है, फिर आपको क्या लेके चलना है, 2A लेके चलना है। कहने का मतलब है लेट करना है 2A, फिर उसके बाद आपको क्या लेट करना है, जब पहला रिजल्ट आ जाए फिर दूसरा रिजल्ट आपको प्रूव करना है, तो 2IV लेके चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको कंजुगेट यहाँ से निकालना है। दो इक्वेशन बन गए, इसे फर्स्ट डाल देते हैं, इसे सेकंड डाल देते हैं। पहला अगर आपको रिजल्ट प्रूफ करना है तो लेट करना पड़ेगा आपको 2A। अब आपको पता है कि पहला एंगल प्लस और बाद में एंगल जो होता है वो माइनस का होता है, A माइनस B। A प्लस IV और A माइनस IB, पहले प्लस का लिखना है, बाद में माइनस का लिखना है। अब आपको चाहिए 2A, तो यहाँ पे प्लस कर लो क्योंकि IB से IB कट जाएगा। कहने का मेरा मतलब है 2A को ऐसे लिखा। अब आपको क्या करना है, टेक इन 10 बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे 10 की आंसर शीट गिवन है तो आपको 10 लेना है, लेकिन यहाँ पे कोड दिया है, इससे कोई मतलब नहीं, वो तो कोड बन जाएगा ना। तो यहाँ से देख लेते हैं कि आपको आंसर शीटें किस में गिवन है, 10 में, तो आपको 10 ले लेना है। दोनों पक्षों का क्या लेना है, 10। तो टेकिंग, चाहो तो टेकिंग लिखो केवल, टेकिंग 10 बोथ साइड। तो यहाँ पर हम 10 ले लेते हैं, तो 10 2A इक्वल, यहाँ पे क्या होगा, 10A प्लस IV प्लस A माइनस IB। ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला, और इस तरफ क्या आएगा, 10 2A, यहाँ पर लगेगा फार्मूला 10A प्लस B का, 10A प्लस 10V अपॉन 1 माइनस 10A इंटू 10V। A का मतलब है A प्लस IV, B का मतलब है A माइनस IV। अब आपको क्या रखना है, आंसर शीट है, 10A प्लस IV की रखना है और 10A माइनस IV की रखना है। इस तरफ चलेगा 10 2A इक्वल 10A प्लस IV की आंसर शीट क्या है, x प्लस IY, और 10A माइनस B की आंसर शीट क्या है, x माइनस IY अपॉन 1 माइनस x प्लस IY इंटू x माइनस IY। ठीक है, यहाँ पर देख लो थोड़ा सा, 10 2A इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो आप लोग, IY से IY कैंसिल होगा, तो x प्लस x कितना होगा, 2x होगा। तो यहाँ पे क्या लिख दें, 2x लिख देते हैं। अपान में देखो 1 माइनस A प्लस V इंटू A माइनस V क्या होता है, A स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि I स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी, -1 रख दी, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका इसमें इंटू करना है, लेकिन आपको पता है मैं क्या चाहिए, कोड चाहिए, पहले कोड कर लो इसे। तो 1 अपॉन कोट 2A इक्वल 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस से इंटू कर दिया है। अब इसके आगे देखो आप लोग, इसको हम हटा देते हैं, यहाँ से हटाएंगे क्योंकि हमें इक्वेशन की जो है ज़रूरत पड़ेगी। चलो यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसके आगे देखो, इक्वेशन ज़्यादा टफ थोड़ी हैं, वो तो क्वेश्चन से ही आपको मिल जाएंगे। इसके आगे देखो कैसे सिंप्लीफाई करोगे कि आंसर शीट मिल जाए। कोड तो आपने बना लिया, अब क्रॉस इंटू करो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 2x कॉट 2A। इसको इस तरफ लाओगे कि इसको उस तरफ लेके जाओगे, इन दोनों को उस तरफ लेके जाओ तो प्लस के ये दोनों टर्म मिल जाएंगे, प्लस का 2x इंटू कॉट 2A, और इक्वल में क्या है, 1 है। यहाँ पे आंसर शीट में इक्वल पे क्या है, 1 है। ठीक है, प्रूफ हो गया। इसको इस तरफ लिखना है, इसको उस तरफ लिखना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x कॉट 2A इक्वल 1। आ गई आंसर शीट। ठीक है, अब इसको हम रफ कर देते हैं। आगे का देखो, जो सेकंड पार्ट है उसे भी प्रूफ करना है, तो क्या लेके चल रहा है, यहाँ पे 2B दिख रहा है, तो यहाँ पर B देखना है, I के पास है, तो 2IV लेट करना है आपको। इसे हटा दें,
तो क्या लेट करना है, 2iv लेट करना है। पहले प्लस का एंगल लिखना है, बाद में माइनस का लिखना है। तो a प्लस आई वी, ए माइनस आई वी। अब आपको प्लस का चाहिए 2iv, तो यहाँ पे माइनस कर लो, ठीक है, क्योंकि a से a कैंसिल हो जाएगा, 2iv मिलेगा। अब आपको क्या करना है, टेकिंग 10 बोथ साइड, दोनों पक्षों का 10 लेने पर, टेक इन 10 बोथ साइड, तो आएगा यहाँ पे 10, 2iv इक्वल 10 a प्लस आई वी माइनस a माइनस आई वी, ठीक है। लगा लो फार्मूला 10a माइनस वी का, इसको हाइपरबोलिक में चेंज कर लो, चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, फार्मूला लगेगा 10a माइनस वी का लगेगा, 10a माइनस 10v अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10v। अब आपको आंसर सीधे रखना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। इसे बना लो, कॉट बना लो, कॉट हाइपरबोलिक 2b, v है यहाँ पे बीटा हो गया ना, b चलाओ। यहाँ पे इसकी आंसर शीट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट से x प्लस आई वाई, इक्वेशन सेकेंड से x माइनस आई वाई, ठीक है। अपॉन में देखो 1 प्लस इसकी आंसर शीट x प्लस आई वाई, और इसकी आंसर शीट इक्वेशन सेकेंड से x माइनस आई वाई, कैंसिल करो तो x से x कैंसिल होगा, तो i अपॉन कितना मिलेगा, कोट हाइपरबोलिक 2b इक्वल क्या मिलेगा, 2iy अपॉन 1 प्लस a प्लस बी इंटू a माइनस बी लगा लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पर i है ना, i स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी, -1 रख दी है। तो यहाँ से i कैंसिल कर लो, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कॉट हाइपरबोलिक b, कॉट हाइपरबोलिक क्या है, 2b है, और इक्वल में देख लो क्या है, 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, क्रॉस इंटू करेंगे आंसर शीट मैच हो जाएगी, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्रॉस इंटू करना है, तो आंसर शीट मैच हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का इंटू करेंगे इसमें, और इसका इसमें कर देंगे, तो यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2y कॉट हाइपरबोलिक 2b, ठीक है। अब आपको ये वाला टर्म माइनस का करना है, तो इसको इस तरफ ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉट हाइपरबोलिक 2b इक्वल क्या रहेगा, -1। तो एक आंसर शीट तो आ गई ये वाली, ठीक है, लास्ट वाली हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल 7 देखो, पहले लिखेंगे गिवन दैट, फिर आपको बताएंगे कि रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है या नहीं करना है। पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 7 लिख लेते हैं, तो गिवन दैट आपको लिख लेना है यहाँ पे, साइन थीटा प्लस आई फाई इक्वल 10 अल्फ़ा प्लस का आई सेक अल्फ़ा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको कौन बताएगा कि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है या नहीं करना है, कौन बताएगा, आंसर शीट बताएगी। तो काउंटिंग कर लो यहाँ पे, नंबर फर्स्ट और नंबर सेकंड, तो 2 वाला आ गया प्रूव करने के लिए। तो हमने ट्रिक क्या बताई थी, एक्सरसाइज 1.4 के जब क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे तो ट्रिक बताई थी, 2 वाले या 4 वाले जब आ जाएँ प्रूव करने के लिए, तो यहाँ से क्या करते हैं, रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, 2 इक्वेशन बनाते हैं, और उन्हीं 2 इक्वेशन से ये प्रूव हो जाएगा। तो साइन a प्लस बी का लगा लो फार्मूला, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी इक्वल 10 अल्फ़ा प्लस आई सेक अल्फ़ा, ठीक है। अब हाइपरबोलिक में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो कॉस हाइपरबोलिक फाई, यहाँ से आई निकलेगा बाहर, तो आई कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल
यहाँ पे आ जाओ, क्या है टेन अल्फ़ा प्लस का आई सेक अल्फ़ा। अब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेपरेट रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट के इक्वल आएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक फाई इक्वल टेन अल्फ़ा। इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो। सेकंड इक्वेशन देख लो, इमेजिनरी पार्ट से बन जाएगी कॉस थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक फाई इक्वल सेक अल्फ़ा। इसे इक्वेशन सेकंड डालो। अब आपको दिख रहा होगा कि हमें क्या चाहिए, थीटा और फाई एंगल चाहिए। तो थीटा और फाई चाहिए, क्या निगलेक्ट करना है, अल्फ़ा निगलेक्ट करना है। तो फार्मूला बना लो। आपको पता है कि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का टेन स्क्वायर अल्फ़ा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, जब 1 होता है तो आपको पता है कि हम इससे ये माइनस करेंगे लेकिन स्क्वायर करके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर वी गेट। तो इसको चाहो तो इस तरफ लिख लो या उस तरफ लिख लो, आपकी मर्जी। तो पहले इसका स्क्वायर करूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव माइनस इसका स्क्वायर करो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव इक्वल सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा। इसकी आंसर शीट क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा रफ करेंगे और आगे आप लोगों को देखना है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, आगे देखो आप लोग, यहाँ पर कितना आएगा, 1 आ जाएगा। और यहाँ पर आंसर शीट आपको मैच करनी है, कॉस 2 थीटा कॉस हाइपरबोलिक 2 फाइव, मतलब एंगल का 2 टाइम्स चाहिए। तो यहाँ पे 2 टाइम्स बनाओ, तो 1 प्लस का कॉस 2 थीटा अपॉन 2, यही होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बता देते हैं कहाँ से निकलता है। कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव ये भी आपको चेंज करना है, किसमें, एंगल में 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे 2 फाइव चाहिए। तो आपको पता है कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर फाइव। अगर थीटा है तो थीटा लिखो यहाँ पे। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो कॉस हाइपरबोलिक यहाँ पे 5 है तो 2 5, और 1 को इस तरफ लाएंगे -1 हो जाएगा अपॉन 2 5। ठीक है, ऐसे करके आपको चेंज करना है क्योंकि ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम यहाँ पर साइन का लगा लें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या निकलेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 निकलेगा यहाँ से। तो क्या लिख दें यहाँ पे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर 5, तो कॉस में लगा लो, तो 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 को इस तरफ लाएंगे तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 5 अपॉन में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा है तो फार्मूले में क्या निकला, थीटा निकला। तो इसे हम रफ कर देते हैं। ऐसे करके फार्मूले हमने यूज किए हैं। ठीक है, तो आप भी यूज कर लेना। इसे हटा दें और इक्वल में क्या चलेगा, 1 चलेगा, क्योंकि सेक स्क्वायर अल्फ़ा माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा कितना होगा, 1 होगा। अब आपको क्या करना, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है। तो एलसीएम मिला 4, मल्टीप्लाई करो तो कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस का 1, इसका इसमें इंटू करो, प्लस का कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 5 माइनस का कॉस 2 थीटा। अब ये ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। ठीक है, अब माइनस का आएगा, स्पेस नहीं है, कहाँ पे लिखें, चलो इसको बाद में लिखेंगे, पहले हम यहीं पे लिखना चाहते हैं। माइनस इंटू कर लो तो 1 प्लस कॉस हाइपरबोलिक 2 5, इसका इसमें इंटू करोगे माइनस कॉस 2 थीटा, माइनस प्लस माइनस कॉस 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 5। अब लिखो इक्वल 1। ठीक है,
अब आपको क्या करना है, कैंसिल करना है। क्या क्या कैंसिल होगा ये देखो आप लोग। तो यहाँ पर देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल हो गया। और देखो क्या कैंसिल होगा, -1 माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई से कैंसिल हो जाएगा। cos 2 थीटा ये है माइनस का और cos 2 थीटा ये है प्लस का। अब यहाँ पर ये नहीं कटेगा, ये तो प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला छोड़ देते हैं क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा। इसे भी हटा दो क्योंकि ये तो प्लस होगा तभी तो आंसर शीट मिलेगी। प्लस करो 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। अब देखो माइनस का 1 तो कितना मिलेगा, माइनस का 2 मिलेगा, इक्वल क्या है 1 है। इस -2 को उस तरफ लेके जाओ तो 2 cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई इक्वल 1 प्लस का 2। तो प्लस कर लेंगे तो आंसर शीट मैच हो जाएगी, इक्वल में 3 आएगा। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हुई है, 2 cos, यहाँ पे 2 cos आ रहा है, देख लो भाई। और नीचे तो लिखा तो था ही नहीं, चलो यहाँ पे लिख लो, क्योंकि जब आपने 4 ले लिया था एलसीएम तो 1/4 कहाँ चला गया, 4 का इंटू कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब 2 को उस तरफ लेके जाएंगे, 4 प्लस का 2 कितना होगा, 6 होगा। अब 2 से काट लो क्योंकि अपान में जो 4 है वो कहाँ लेके जाओगे, अब 2 से काट लो, आंसर शीट आ जाएगी। cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई, कैंसिल करेंगे 2 से 6, कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। देख लो आप लोग यहाँ पे 2 से कैंसिल कर दो। अब समझ में आ गया, cos 2 थीटा इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2 फाई। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 के कंप्लीट एग्जाम्पल सॉल्व करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.5 पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।